अक्सर आपके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता होगा जिसमें लिखा होता है कि अगर आप 90 दिनों तक विदेशी सामान ना खरीदें तो भारतीय रुपया मजबूत हो जाएगा और ₹1 की कीमत $1 के बराबर पहुंच जाएगी। इस मैसेज को पढ़ने के बाद लोग जोश में आ जाते हैं और अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को फॉरवर्ड कर देते हैं और इस तरह इस मैसेज की चेन सीरीज चल पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वाकई में $1 की वैल्यू ₹1 के बराबर हो जाए तो हमारे देश का क्या होगा, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? आपने इस बारे में ना सोचा हो तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे कि अगर वाकई में रुपए ने डॉलर को पटकनी दे दी तो हमारे देश पर इसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि जरूरी नहीं है कि किसी देश की करेंसी को मजबूत होने से उस देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। अगर ये बात सही होती तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जापान से ज्यादा मजबूत होती, क्योंकि एक बांग्लादेशी टका की कीमत एक जापानी येन से ज्यादा है। आइए जानते हैं रुपए के मजबूत होने वाले पॉजिटिव असर के बारे में। रुपए की मजबूती से फायदा। आयात। रुपए की मजबूती का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत जिन सामानों को इंपोर्ट यानी आयात करता है उसकी कीमत बहुत ही कम हो जाएगी, जिससे हर वो सामान जो कि हम विदेशों से आयात करके मंगवाते हैं वो सस्ते हो जाएंगे। जितने भी महंगे विदेशी सामान हैं, लग्जूरियस गुड्स, इन सभी की कीमत अचानक से जमीन पर आ जाएगी। कल तक जो सामान आपकी पहुंच से बहुत दूर था वो सिर्फ कुछ ही रुपयों में आपके हाथों में होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्योंकि अभी $1 की कीमत ₹71 से ज्यादा है, इसलिए मान लीजिए कि अगर एक आईफोन की कीमत ₹71,000 है तो अमेरिकी डॉलर में उसकी कीमत $1,000 होगी। अब अगर भारत का रुपया भी डॉलर के बराबर हो जाए तो कल तक जो आईफोन आपके लिए सपना था आज वो सिर्फ ₹1,000 की कीमत में आपके हाथों में होगा। सिर्फ आईफोन ही नहीं बल्कि हर वो चीज जो हम विदेशों से मंगवाते हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे। रुपए की कीमत डॉलर के बराबर होने से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये है कि क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल बहुत ही सस्ता हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से इंपोर्ट करता है, जिसका पेमेंट डॉलर में किया जाता है। अगर रुपया डॉलर के बराबर आ जाता है तो क्रूड ऑयल तो सस्ते होंगे ही, साथ ही हमारे देश में ट्रांसपोर्ट भी बेहद सस्ता हो जाएगा। इससे दूसरे जरूरी सामानों के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ती हो जाएगी, यानी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में जो खर्चा आता था उसमें कमी आएगी, जिससे महंगाई भी कम हो जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। भारत ने वर्ल्ड बैंक या दूसरे देशों से जो भी कर्जे लिए हुए हैं उसे चुकाना आसान हो जाएगा। जून 2019 तक भारत का विदेशी कर्ज $514.4 अरब था, यानी आज की रेट में 36,000 अरब रुपए से ज्यादा। लेकिन अगर रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाती है तो भारत को 36,000 अरब रुपए की जगह $514.4 अरब रुपए चुकाने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि कर्ज का निपटारा भी आसान हो जाएगा। रुपए की मजबूती से नुकसान। ये सब सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फायदे की बात तो आपने जान ली, अब जरा इसके नुकसान भी देख लेते हैं। निर्यात। रुपए की मजबूती से जहां एक ओर हमारा इंपोर्ट यानी आयात सस्ता हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर एक्सपोर्ट यानी निर्यात में हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कल तक हमारे जो प्रोडक्ट दूसरे देशों के लिए सस्ते हुआ करते थे वो हम उनके लिए महंगे हो जाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे में कोई भी देश हमसे महंगा सामान क्यों खरीदना चाहेगा, जबकि वही सामान उस देश को दूसरे देशों से हमसे भी सस्ते में मिल जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि हमारे देश का एक्सपोर्ट अचानक से बहुत नीचे गिर जाएगा और गिरता हुआ एक्सपोर्ट किसी भी विकासशील देश के लिए कम से कम फायदे का सौदा तो नहीं होता। अभी हमारे देश में विदेशी कंपनियों को सस्ते लेबर मिल जाते हैं, लेकिन ₹1 $1 के हालात में इन कंपनियों के लिए इंडियन लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक अमेरिकी कंपनी अमेरिका में एक इंजीनियर को $5,000 यानी कि लगभग 3.5 लाख रुपए देती है, जबकि भारत में उसे एक इंजीनियर को $71,000 यानी कि सिर्फ $1,000 देने पड़ते हैं। ऐसे में वो कंपनी अपना सारा काम भारत से करवाती है, जिससे उसे अच्छी खासी बचत होती है। लेकिन रुपए के डॉलर के बराबर पहुंच जाने से उस कंपनी को भारत में नुकसान होने लगेगा, क्योंकि जो इंजीनियर कल तक $71,000 कमा रहा था वो तो उतना ही मांगेगा, लेकिन कंपनी के लिए $71,000 के बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में कंपनी के लिए भारत में बिजनेस घाटे का सौदा बन जाएगा और कंपनी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने देश चली जाएगी, जिस कारण हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत तेजी से बढ़ेगी।
रुपए की मजबूती से लेबर कॉस्ट महंगे होने के कारण देशी कंपनियां भी अपने काम में टेक्नोलॉजी यानी रोबोट का इस्तेमाल करने लगेंगी, जिससे देश में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। लोग कम सैलरी में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे में अगर उनके ऊपर कोई लोन भी होगा तो वो उसे चुका पाने में असमर्थ होंगे और इसका सीधा असर बैंकों पर पड़ेगा। अनपेड लोन के बोझ में दबकर बैंक भी दिवालिया होने लगेंगे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। विदेशों में काम कर रहे भारतीय भी वापस आने लगेंगे, क्योंकि वहां मिलने वाली सैलरी से उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होगा। ऐसे में उनके वापस आने से देश में स्किल्ड बेरोजगारों की फौज खड़ी हो जाएगी, जो कम से कम देश हित में तो बिल्कुल नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि हमें विदेशी कंपनियों की जरूरत ही क्या है, हम अपनी स्वदेशी कंपनियों को आगे बढ़ाकर इस समस्या से निपट लेंगे। तो यह इतना आसान भी नहीं है। 1991 तक भारत ने स्वदेशी पर ही जोर दिया था, जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास ना के बराबर था। इसके अलावा अगर हम दूसरे देशों की वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो वो भी हमारे साथ वही करेंगे। अगर हम अपना आयात कम करते हैं तो दूसरे देश भी हमसे सामान खरीदना कम कर देंगे, जिससे निर्यात में भी कमी आएगी और हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगभग समाप्त हो जाएगा और हम क्रूड ऑयल जैसी जरूरी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। ये सारी बातें सरकार और आरबीआई को अच्छे से पता है, इसलिए कभी भी सरकार रुपए को ज्यादा मजबूत करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है। बस सभी सरकारों की यही कोशिश रहती है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का एक निश्चित बैलेंस बना रहे, यानी ना तो रुपया ज्यादा नीचे गिरे और ना ही ज्यादा ऊपर उठे। अब आपको क्या लगता है कि सरकार को डॉलर के मुकाबले रुपए को कितना मजबूत करना चाहिए? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।